हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप जो है चुटकियों में क्यूब्स निकाल सकते हैं। कैसे आप बहुत जल्दी जो है वो किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे 13 लिखा हुआ है, 13 का क्यूब आपको निकालना है। जैसे 54 लिखा हुआ है, इसका क्यूब मुझे बताओ। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया 32, ज़रा इसका क्यूब बताइए। इस तरीके के नंबर्स का क्यूब आपको बताना है। जैसे मैंने कुछ ऐसे नंबर्स आपको दिए, ज़रा इनका क्यूब बताइए। क्या आप इनका क्यूब बता पाएंगे? बिल्कुल बता देंगे सर। आप कहेंगे इनका 3 बार गुणा करिए, क्यूब निकल आएगा। लेकिन ऐसे नहीं, हम आपको बताएंगे कि विद इन 5 सेकेंड कैसे आप जो है वो क्यूब्स निकाल सकते हैं इन सारे ही नंबरों का। ठीक है ना? तो ध्यान से देखना, हम इसी पर आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप जो है डिफरेंट नंबर्स का क्यूब निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग क्यूब सीखेंगे आज, वो इस वीडियो के थ्रू क्यूब ट्रिक्स सीखेंगे। वो भी 2 डिजिट के नंबर्स का क्यूब हम लोग इसमें निकालेंगे। 2 डिजिट नंबर, यानी कि अगर आपके पास में कोई भी 2 डिजिट नंबर है तो हम लोग उसका क्यूब कैसे निकालेंगे। ध्यान से समझना, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है ना, तो वो 4 प्रकार से लिखा जा सकता है। ज़रा ध्यान से समझना। एक वो लिखा जा सकता है, हो सकता है पहले 1 हो फिर बी, इस टाइप का नंबर हो सकता है। इसका क्यूब आपसे निकालने को, जैसे कि 13 हो गया, 17 हो गया, इस टाइप के नंबर्स। और कुछ ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जैसे कि A1 टाइप के नंबर, इनका क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे 31, 41 है ना, ये सारे नंबर्स। और जैसे कुछ नंबर इस टाइप के हो सकते हैं जिसमें यूनिट डिजिट और 10 डिजिट दोनों ही सेम हो, जैसे कि 33, 44, ये सारे नंबर्स। तो इनका क्यूब हम कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे AB, यानी कि कोई भी नंबर A हो, कोई भी नंबर B हो, कोई भी 10 डिजिट पर हो, तो इसका क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ज़रा देखते हैं कि क्या टेक्निक्स होती है क्यूब निकालने की, ठीक है ना, ऐसे नंबरों की। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं और एक प्यारा सा नंबर ले लेते हैं, डैट इज़ 1B टाइप का नंबर है। इसका क्यूब अगर आपको निकालना होता है तो ज़रा ध्यान से सुनो कैसे हम इसका क्यूब निकालते हैं। क्यूब निकालने का इसका तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप 1 लिखेंगे, ठीक है ना, फिर आप B लिखेंगे, फिर आप इस नंबर का क्या करेंगे सर, स्क्वायर करेंगे, B स्क्वायर करेंगे, फिर आप B का क्यूब करेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। हमने क्या लिखा, 1 लिखा, 1 के बाद B लिखा, B के बाद B स्क्वायर लिखा और फिर B क्यूब लिखा। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। सर इसका बीच वाले, दोनों बीच वाले का हम लोग दोगुना करेंगे, डबल करेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल। और फिर हम इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पर एक ही डिजिट लिखनी है, यहाँ पर भी एक ही डिजिट लिखनी है और यहाँ पर भी एक ही डिजिट लिखनी है, और बची हुई सारी डिजिट्स यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है ना? ऐसे निकालेंगे। आइए हम एक एग्जाम्पल से सीखने की कोशिश करते हैं इस तरीके के नंबरों का क्यूब। जैसे हमें 16 का मान लो क्यूब निकालना है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 6 का स्क्वायर लिखेंगे यानी कि 36, फिर 6 का क्यूब लिखेंगे, कितना होता है 216। एटलीस्ट आपको 1 से 9 तक का क्यूब पता होना चाहिए इस प्रक्रिया को करने के लिए, ठीक है ना, इस ट्रिक को लगाने के लिए। फिर मैंने कहा इसका जस्ट दुगना करिए, हमने दुगना कर दिया। इसका डबल करिए, 36 दूना हो गया 72। फिर इसको आप क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो चलिए हम ऐड करके दिखाते हैं। यहाँ पर 6 और एक ही डिजिट मैंने कहा लिखनी है, तो यहाँ बच गया 21, ये हासिल है, इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। 6 1 7 2 कितना आ गया सर? 9 आ गया। तो 3 2 5 और 7 5 12, 12 यहाँ पर लिख लेंगे जो कि आपको मिला बचा हुआ। तो यहाँ पर 6 2 8 और 2 10 आ गया। यस और नो? बचा कितना? 1। तो 1 1 2 हो गया और 1 हासिल यानी कि 3। तो फिर 3 1 4, यानी कि 16 का क्यूब कितना हो गया? 4096। ठीक है। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ और इसको आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमें 13 का क्यूब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे।
सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, यस और नो, फिर 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर लिखेंगे और फिर 3 का क्यूब लिखेंगे, इसका डबल करेंगे और इसका डबल करेंगे, हाँ या ना, बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 7 आ गया, बचा कितना 2, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर 9 2 11 8 19 आ गया, बचा 1 1 1 2 हो गया, तो यहाँ पर 3 2 5 6 5 11 हो गया, बचा 1 1 यहाँ पे डाल देंगे तो ये हो गया 21, ठीक है ना। तो ये 2197 इसका क्यूब आ गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर सिंगल डिजिट ही लिखनी है और बाकी बचा हुआ यहाँ पर लिख देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का जो कि 1B टाइप का नंबर है और ऐसे सारे नंबर्स का क्यूब आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही तेज़ी के साथ निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड टाइप मैंने आपको बताया था डैट इज A1, इसका हम लोग क्यूब कैसे निकालेंगे, तो बेहद आसान सा तरीका है सर। पहले A क्यूब लिखेंगे, ठीक है ना, फिर A स्क्वायर लिखेंगे, जी हाँ, फिर A लिखेंगे, फिर सर 1 लिखेंगे, इस तरीके से आप लिख लेंगे, बिल्कुल। फिर हम इसका क्या करेंगे, दोगुना करेंगे और इसका भी डबल करेंगे, बीच वाले दोनों का डबल करना है। यहाँ पे फिर ऐड करना है, मैंने कहा सिंगल डिजिट यहाँ पर लिखनी है और यहाँ पर जितना बचा हो वो सब कुछ लिख देना है। तो आइए इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं। तो सर हमारे पास में एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। सपोज हमें मान लो कि 61 का क्यूब करना है। आप घर पे और सारे एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं। तो 6 का सबसे पहले हम लोग क्यूब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 216। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, फिर यहाँ पर A यानी कि 6 और फिर 1, इसका जस्ट डबल करेंगे, इसका भी डबल करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब जोड़ने की प्रक्रिया पर ज़रा ध्यान देंगे कि कैसे हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 आएगा, हाँ या ना। अब यहाँ पर 6 2 8 8 आ गया, एक बचा है तो एक यहाँ पर हासिल जोड़ लेंगे, 6 1 7 2 9 आ गया, हाँ या ना, बिल्कुल। यहाँ पर कितना आया 7 3 10, 10 यहाँ पर लिख लेंगे और ये पूरा हो जाएगा 226 981। ये 61 का क्यूब आ गया। आप घर पे भी इसका क्यूब चेक कर सकते हैं। एक और छोटा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। ज़रा 51 का क्यूब आप करिए तो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले 5 का क्यूब सर 125, स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर यानी कि 25 और फिर 5 और फिर 1, इसका जस्ट डबल करेंगे और इसका भी जस्ट डबल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि अब हम इसको ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे सर, यहाँ पर 1 आएगा, हाँ या ना, यहाँ पर 5 आएगा और एक हासिल, एक यहाँ पर 5 1 6 आ जाएगा, यस और नो, यस। अब यहाँ पर 5 2 कितना हुआ 7, 7 यहाँ पर जोड़ देंगे, 7 5 12 2 1 3, 132 651, ये आपका क्यूब हो गया 51 का, ठीक है ना। अब तीसरा टाइप हम लोग देखते हैं। तीसरा टाइप हमारे पास में है सर इस तरीके का नंबर जो ए टाइप का नंबर हो और हमें इसका क्यूब करना हो। कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से सुनो। तो हम लोग ए क्यूब ए क्यूब ए क्यूब और ए क्यूब ऐसा 4 बार लिख लेंगे, ठीक है ना। हम इसका डबल करेंगे 2a क्यूब, हम इसका भी डबल करेंगे 2a क्यूब और इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। यहाँ सिंगल डिजिट, यहाँ भी सिंगल डिजिट, यहाँ भी सिंगल और यहाँ जो कुछ भी बचा है वो सब लिख देंगे। चलिए इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग जल्दी से देखते हैं। जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल है, लेट अस से 44 का ज़रा क्यूब निकाल करके दिखाइए। सर बहुत ही आसान, 4 का क्यूब लिखेंगे, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, 64, यहाँ भी 64, यहाँ भी 64 और यहाँ भी 64। एक क्यूब हमने 4 बार लिख लिया। इसका जस्ट डबल किया तो 64 दूना 128, यहाँ पे भी 128। अब ध्यान से सुनो, अब हम कर रहे हैं क्या, इसको ऐड। जब हम इसको ऐड कर रहे हैं
तो सर यहाँ पर एक ही डिजिट लिखनी है 4, बचा कितना 6, 6 4 10 और 8 18, हासिल 1। तो यहाँ पर 12 6 18 1 19 आ गया, ये बचा हुआ। तो 8 4 12 और 12 और 8 20 1 21 आ गया, तो बचा 2, 2 1 3 है ना, 3 और 6 9, 9 2 11, एक हासिल और बचा तो 1 1 2। तो यहाँ पर 4 1 5 हो गया और 6 और 2 8। तो ये 85 184, ये एक 44 का क्यूब हो गया। ज़रा हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे आपको और ज़्यादा कन्फर्मिटी मिले, ठीक है ना। तो 55 का क्यूब जल्दी से निकाल करके दिखाइए। तो हमने कहा एक क्यूब ही लिखते हैं जब ये ए टाइप का हो। तो ये 125, यहाँ भी 125, यहाँ भी 125 और यहाँ भी 125। ऐसा मैंने 4 बार लिख लिया, यस या नो, यस। अब इसका डबल करेंगे, 250 बीच वाले का डबल, तो 125 का दुगना 250। ऐड हमको करना है, तो आइए ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर 5 आया, यहाँ 12 बचा हुआ है, तो 5 तो हो गया 7, और यहाँ पर 2 1 3 और 5 8, ये बचा हुआ हासिल है। यहाँ पर कितना हो गया, 2 1 3, यस या नो, बिल्कुल। 8 5 13, 8 5 13 बचा 1, तो 3 2 5 5 10, 1 11, 11 का 1 हासिल 1 आया, 2 1 3 1 4, ठीक है। और यहाँ पर 5 1 आ गया 6, 4 2 6 और 1, 166 375, ये 55 का क्यूब हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो मैंने बताया था डैट इज़ लास्ट, कि हम लोग ए बी टाइप के नंबर्स का क्यूब कैसे निकालते हैं। जैसे हमें 53 का क्यूब निकालना है, तो ये सारे नंबर्स का क्यूब हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, हम ऐसे नंबर्स का क्यूब निकालना सीखते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, बड़ा आसान तरीका है। यहाँ पर हम लोग ए क्यूब लिखेंगे, फिर ध्यान देना ए का स्क्वायर इंटू बी लिखेंगे, ए का स्क्वायर इंटू बी लिखेंगे, फिर यहाँ पर ए की घात 1 कर देंगे, लेकिन बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। और फिर लास्ट में बी क्यूब, और इसका जस्ट हम लोग डबल कर लेंगे, और इसका भी हम लोग जस्ट डबल कर लेंगे और ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। कैसे मैंने करा, सबसे पहले सर ए क्यूब, फिर ए स्क्वायर इंटू बी, फिर ए बी स्क्वायर और फिर बी क्यूब, और बीच वाले का दोनों का डबल डबल, और फिर ऐड कर लेंगे। यहाँ पर भी एक ही डिजिट, यहाँ पर भी एक ही, यहाँ पर भी एक ही, और बचा हुआ यहाँ पर। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ज़रा मुझे 25 का क्यूब निकाल करके दिखाइए कितना होता है। सर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ए का क्यूब लिखेंगे, यानी कि 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया। फिर ए स्क्वायर बी, यानी कि 2 दूनी 4 पंचे 20 हो गया, हाँ या ना, समझ पा रहे हैं क्या हम। फिर ए बी स्क्वायर 5 25 दूना 50 हो गया, और फिर बी क्यूब यानी कि 125 हो गया। इसका दोगुना करेंगे और इसका भी दोगुना करेंगे। ज़रा ध्यान से सुनो, इसको हम लोग ऐड करने की कोशिश करेंगे। सर ये 5 हुआ, हाँ या ना, बचा 12, 12 यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 2 आया, यहाँ पर 5 1 6 हो गया, और 1 ये वाला, ठीक है ना। फिर इसको जोड़ेंगे तो सर 6 हो गया, 2 1 3 4 3 7, और 8 और 7 15, 15,625, ये आपका क्यूब हो गया, किसका बताइए, 25 का। एक और एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं इसी पर जस्ट बेस्ड। मुझे बताइए 37 का क्यूब, 37 का क्यूब कैसे निकालेंगे। तो सर ए क्यूब 3 तियाँ 9 तियाँ 27 हो गया, फिर ए स्क्वायर भी 3 तियाँ 9 सती 63 हो गया 63। फिर क्या लिखेंगे सर, ए बी स्क्वायर, तो 7 सती 49 तियाँ, 3 नवा 27, 2 3 चक्कू 12, 2 14, ठीक है ना। और फिर क्या, बी क्यूब
7 का क्यूब 343, आपको पता होना चाहिए। इसका डबल करेंगे, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, यहाँ पे 2 सती 14, 2 चक्कू 8, 1 9, 2 एकन 2। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे सिंपल तरीके से जैसे हम लोग करते आ रहे थे। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 34 यहाँ पर लिखेंगे, 4 4 8 7 15, 1 बच गया, 4 4 8 9 17 का 7 हासिल, 1 बचा ना, तो 2 1 3 1 4 आ गया यहाँ पर। अब जोड़ेंगे 7 3 10 6 16, बचा कितना 1 है ना, तो 6 4 10 और 2 12, 1 हासिल बचा था तो 13 और 1 1 2 है ना, फिर 7 3 10 2 2 4 1 5, क्या ये 50 653, ये 37 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि आप 2 डिजिट का कोई भी नंबर ले आइए दुनिया का, उसका क्यूब आप निकाल सकते हैं बेहद आसानी से, और वो भी 5 सेकंड के अंदर। तो मुझे लगता है कि 2 डिजिट के नंबर का क्यूब करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग और कैलकुलेशन ट्रिक लाते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कैलकुलेशन आज के समय में कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही रेलिवेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको अपना जो एग्ज़ाम है वो स्पीड के साथ में देना होता है, इसलिए, ठीक है ना। तो कैलकुलेशंस करना तेज़ी से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये ट्रिक अगर आपको पसंद आई है और मज़ा आया है तो इसको आप शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।